नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बता दें कि अलीगढ़ के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में एसटीएफ ने फॉर्च्यून का ब्रांडेड रिफाइंड बनाकर बेचने वाली 4 फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। अडानी ग्रुप के लीगल एडवाइजर गौरव तिवारी ने बताया कि पिछले काफी वक्त से अलीगढ़ में फॉर्च्यून रिफाइंड की डिमांड कम होने लगी, जबकि जिले में फॉर्च्यून नाम से माल काफी बेचा जा रहा था, जिसके बाद कंपनी ने इसमें शिकायत दर्ज कराई और आगरा से एसटीएफ ऑफिसर के साथ अलीगढ़ पहुंचे, जहां जिला प्रशासन द्वारा एफडीए की टीम भी साथ में आई और स्थानीय पुलिस के साथ थाना देहली गेट इलाके के गुड़िया बाग में मोरनी वाला पेंच इलाके में योगेश कुमार गुप्ता की जगन्नाथ ट्रेडर्स पर छापा मारा गया। यहां गोदाम में भारी मात्रा में टीन बरामद किए गए, जिन पर फॉर्च्यून का लेबल लगा था। टीम ने यहां से 15 किलोग्राम के 185 टीन, 480 स्टिकर, 1340 प्लास्टिक के ढक्कन, एक स्टंपिंग मशीन बरामद की है। आरोपित योगेश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और किस तरह की कार्रवाई करी गई आज? देखिए, ये कंपनी के कॉपीराइट का मैटर है। मैं अडानी बिल्मा कंपनी से आया हूँ और काफ़ी टाइम से कंपनी सूचना मिली थी कि नकली सोयाबीन रिफाइंड ऑयल फॉर्च्यून का यहाँ ही से बन के और आसपास के क्षेत्रों में बेचा जा रहा था। इसके उपलक्ष्य में मैंने एसटीएफ आगरा को एक लिखित आवेदन दिया, जिसपे मुझे मेरे साथ इंस्पेक्टर रुतेंद्र शर्मा, एसआई प्रमोद कुमार और एसआई अमित कुमार सशस्त्र पुलिस बल मदद हेतु भेजे गए आगरा से। और मेरी बताई गई जगह पे उन्होंने छापामारी की, जहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में नकली सोयाबीन ऑयल का टीन भरा हुआ करीब 300 पीस, स्टिकर करीब 500 पीस और नकली सोयाबीन टीन के ढक्कन करीब 1350 पीस और स्टैंपिंग की मशीन, ये सब बरामद की। किसी को गिरफ्तार भी करा? इसमें एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, 4 आदमी मौके से फरार पाए गए। इसमें आपने क्या थानों में एफआईआर कराई है? इसमें हमने 2 थाने में एफआईआर कराई, एक कोतवाली बन्ना देवी और एक दिल्ली। किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? क्या ये गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नकली पैकिंग की जा रही है फॉर्च्यून ब्रांड की, तो एक संयुक्त दल द्वारा 4 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। गौरव ट्रेडर्स जामाजी पेंच, भगवती एंटरप्राइजेस जामाजी पेंच और तिरुपति बालाजी ट्रेडिंग कंपनी जामाजी पेंच और मोरनी वाले पेंच पे एक फर्म है जगन्नाथ ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ एक सैंपल हुआ है सोयाबीन रिफाइंड तेल का। जी, बाकी जानकारी आपको पुलिस विभाग देगा। मैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हूँ। सर, इससे पहले फूड डिपार्टमेंट से सर के बाद यहाँ पे कार्रवाई की थी जी, उसका अभी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई। उस नमूने की अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, अभी नहीं प्राप्त। वैसे तो टाइम तो 15 दिन का है, लेकिन अभी कुछ नमूने जी उसमें अभी प्राप्त नहीं हुई है। अभी उम्मीद करते हैं एक आध हफ्ते प्राप्त। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अलीगढ़ में हुई कई बलात्कार की घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान कमालपुर बाईपास स्थित पार्टी कार्यालय भी पहुंचे, जहां चंद्रशेखर आजाद ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बेटियां असुरक्षित हैं। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए आजाद समाज पार्टी जमीन पर आकर काम करेगी। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित होने के भाषण पर उन्होंने कहा कि इसी प्रदेश के यही पड़ोस का जिला हाथरस है, जहां की घटना से पूरा देश कलंकित हुआ था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो सरकार चाहती है वही यहाँ पर होता है और वहाँ जो भी आगे हालात होगी उस परिवार से बात करके हम लोग फिर उसके बाद निर्णय लेंगे। मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। सरकार ने वादा किया था एक सरकारी नौकरी और आवास का, अभी तक वो परिवार डर के साए में जी रहा है, इसलिए मैं हाथरस आया हूँ। तो मैं वहाँ जाऊँगा। यहाँ अलीगढ़ में भी 4-5 घटनाएं हुई। अभी एक घटना हमारे सामने परिवार है, पीड़ित परिवार, छेड़खानी हुई है, रिपोर्ट लिखी गई। आजाद समाज पार्टी महिला मोर्चा की जो नेता गई है सब रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन अब तक 164 का बयान नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, यहाँ बहन बेटियाँ सेफ नहीं है
और इस कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी आज धरातल पे काम करेगी। यही पड़ोस में हाथरस से पूरा प्रदेश देश कलंकित हुआ था, जो इसी प्रदेश में हुआ था, और मुख्यमंत्री और पूरी सरकार क्या कर रही थी सबने देखा। तो प्रधानमंत्री तो वो कहते हैं जो सरकार के लोग चाहते हैं कहना, सच ये नहीं है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और यहाँ बहन बेटी रात को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती। ये उत्तर प्रदेश है। यहीं बिजनौर में एक 24 वर्षीय जो बेटी थी, जो नेशनल प्लेयर थी, उसकी 2 बजे दिन में हत्या हुई है। तो कैसी कानून व्यवस्था है? दिन दहाड़े हत्या है। आज SIT की जांच की जो है ना, मुझे पता है ऑर्डर लिए, मेरी मांग थी कि उसमें SIT या CBI जांच हो। तो कानून व्यवस्था अगर है तो न्याय के लिए फिर आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? तो ये सच्चाई ये है कि कतनी करनी बीजेपी की फर्क है। बहन बेटियों की रक्षा के लिए आज़ाद समाज पार्टी मैदान में, भीमारी मैदान में। मुख्यमंत्री ये चेत ले और समझ लें, हम अपनी बहन बेटी की सुरक्षा स्वयं भी करना जानते हैं। आपकी निकम्मी सरकार के भरोसे हम लोग नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम भास्कर ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां मिली उन्हें तुरंत कर्मचारियों को सही करने के लिए आदेश दिए और बताया कि कोविड-19 हो या डेंगू बीमारी, सभी तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है और किसी भी तरह की कमियां नहीं रहनी चाहिए जिससे किसी भी बीमारी से मरीजों को परेशानी हो। उसको बेहतर से बेहतर इलाज देना ही हमारा कर्तव्य है और शासन प्रशासन भी यही उम्मीद और यही चाहता है कि कोई भी महामारी उससे लड़ने के लिए हमेशा हमारी टीम तैयार रहे। विजय प्रताप का कहना है कि जनपद में एक कोविड-19 का मरीज पॉजिटिव निकला है, उसका इलाज JNMC में चल रहा है और बाकी सभी का सैंपलिंग की जा रही है, जिससे और कोई भी निकलता है तो उसको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा और सही किया जा सके। इसके लिए संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल में पिक वार्ड बनाए गए हैं और वह अब बिल्कुल इलाज करने के लिए तैयार है। उसमें सभी सुविधाएं दी गई हैं और साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। आज अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, तो उसमें किस तरीके की खामी और किस तरह तैयारियों को लेकर आज निरीक्षण किया गया? मैं पिछले 4-5 दिन से प्रतिदिन जो है अस्पताल का निरीक्षण कर रहा हूँ। 2 दिन पहले सभी इंडोर का मैंने निरीक्षण किया था। कल मैंने OPD का मैंने निरीक्षण किया था। जहाँ पर देख रहा हूँ, जहाँ पर मरीजों को OPD में बाहर बैठने की सुविधाएँ नहीं हो पा रही, उनके लिए मैंने बेंच लगवा करके बैठने की सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। किसी भी वहाँ पर गेट पर जितने भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे मैंने कहा है कि कोई भी मरीज़ जो है ज़मीन पर नहीं बैठेगा और जो भी किसी समस्या होगी मरीज़ की तो उसको तुरंत जो है आपका उसका इलाज कराया जाएगा। और सभी जितने भी हमारे चिकित्सक हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि समय से OPD पर बैठना सुनिश्चित करें, जिससे कि मरीजों को कोई भी परेशानी न हो। इसके साथ ही साथ मैंने इंडोर में निरीक्षण किया। वहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर के पीछे खिड़कियों पर कुछ जाले वाले दिखाई दिए थे, तो उनको संबंधित सफाई कर्मचारियों से कह करके सभी सफाई के लिए कहा है और वो करा भी दिया गया है, जिससे जो है हमारा अस्पताल जो है स्वच्छ रहे। आज मैंने जो संभावित कोविड PIC के लिए मॉक ड्रिल के लिए जो है तैयारी चल रही हैं। पिछली बार तैयारियां जो मॉक ड्रिल हुआ था उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए वो कमियां दूर करते हुए आज मैंने पुनः निरीक्षण किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उम्मीद सामाजिक संस्था के 10वें स्थापना दिवस 23 सितंबर के शुभ अवसर पर वार्षिक उत्सव की श्रृंखला में स्थानीय देवी मंदिर पुराना बस अड्डा अलीगढ़ पर प्रसाद का वितरण किया गया। महानगर में विगत 10 वर्षों से अनवरत सक्रिय रूप से सेवारत उम्मीद सामाजिक संस्था के 10वें वार्षिक उत्सव की श्रृंखला में कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए
कोई बड़ा आयोजन न करके आज प्रसाद वितरण धूमधाम तरीके से किया गया। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, संगम और प्रवक्ता एडवोकेट वेद प्रकाश मणि ने संयुक्त रूप से बताया कि वार्षिक उत्सव की श्रृंखला में आने वाले 28 सितंबर को प्रातः 10 बजे से 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय जिला मलखान सिंह चिकित्सालय अलीगढ़ में किया जाएगा। संस्था के महामंत्री संजय गुप्ता, दवाई एवं उपाध्यक्ष रविकांत वारिश ने संयुक्त रूप से अपील करते हुए कहा कि आने वाले रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में रक्तदानदाता अपना अमूल्य रक्तदान करके किसी जरूरतमंद की जिंदगी संवारने में योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर समस्त पदाधिकारी और सदस्य गणों में सर्वश्री दिनेश अग्रवाल, संजीव गर्ग, सुनील चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। जो कार्यक्रम किया गया किस उपलक्ष्य में किया गया? ये सामूहिक संस्था एक सामाजिक संस्था है जो विगत 10 वर्षों से निरंतर अलीगढ़ शहर में काम करती चली आ रही है। इसका आज 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपकी संस्था किस किस तरीके के कार्यक्रम करती है? हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है गरीब लोगों को शादी कराना, और उसके अलावा पिछले साल कोरोना काल में खाना बनवाया गया, कभी बच्चियों में जा जाकर खाओगी तो खाना बनवाया गया, और जैसे शहर में प्याऊ की कहीं गरीब होती है, स्कूल में बच्चों की किताब पढ़ती थी, फीस की जरूरत पड़ती है, उसकी जितनी संभव हो सकती है मदद की। और अब तक आप कितनी गरीब कन्याओं की शादी करा चुके हैं? अब तक करीब 12 कन्याओं की शादी संस्था द्वारा होती है। इसमें संस्था पूरा खर्च करती है, उनको जो गरीब का सामान आता है खरीदते और खाने पीने का सारा व्यवस्था संस्था द्वारा इस सामाजिक संस्था का कार्य है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, निर्धन लोगों की सेवा करना, जो अशिक्षित बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान कराना किसी भी माध्यम से। रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है। अभी रक्तदान शिविर का आयोजन वार्षिक उत्सव 10वां वार्षिक उत्सव हमारा मनाया जाएगा। ये 10वां वार्षिक उत्सव कोरोना काल के गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने संक्षिप्त रूप में प्रसाद वितरण का आज ये कार्यक्रम रखा, क्योंकि 23 सितंबर संस्था का स्थापना दिवस होता है। तो इसी वार्षिक उत्सव की श्रृंखला में आगामी जो 28 सितंबर है रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है प्रातः 10 बजे से जिला मलखान सिंह चिकित्सालय में। और हर संभव जैसा भी होता है पानी का या पानी की आवश्यकता होती है, प्याऊ लगाते हैं हम। गरीब कन्याओं की शादी कराना, उन्हें यथासंभव आवश्यकता अनुसार सामान उपलब्ध कराना, और भी जो समस्याएं हैं समाज सेवा के संदर्भ में संस्था सदैव अग्रणी है। हम सब आप सबके आभारी हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। निगाह डालते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश शासन के मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद में संचालित स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठनों की महिलाओं द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता के लिए एक स्कूटी बाइक रैली बाइकिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वाधान में 21 तारीख को आयोजित की गई। इस रैली में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन महानगर अलीगढ़ के मैरिस रोड स्थित धर्मपुर कोर्टयार्ड पर 24 सितंबर दिन शुक्रवार शाम 5 बजे से आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ के मंडल आयुक्त द्वारा प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा योद्धा के सम्मान से नवाजा भी जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, आरटीओ और एआरटीओ के अलावा क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। खास बात यह है कि इस आयोजन की पूर्व संध्या पर अलीगढ़ के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर जयंत शर्मा ने बेला मार्ग विष्णुपुरी स्थित जीवन हॉस्पिटल पर इस आशय की जानकारी दी और लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया। किस संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी थी? इस प्रेस वार्ता को आमंत्रित करने का उद्देश्य ये था कि हमने कुछ माह पूर्व मार्च के महीने में स्पोर्ट्स स्टेडियम से यातायात विभाग और ट्रैफिक पुलिस और खेल विभाग के सहयोग से हमारी संस्था द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं और आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं, इन सब ने मिलके यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता हेतु एक बाइक राइड का आयोजन किया गया था। जिस राइड का आयोजन हमारी
संस्था बाइकिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा किया गया था और उस राइड के माध्यम से समाज को ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि हमको सड़क पर चलते समय किन किन यातायातों के नियमों का पालन करना चाहिए और वाहन चलाते समय अपने को हम कैसे सुरक्षित रखें और सड़क पे जो दूसरा व्यक्ति चल रहा है वो कैसे सुरक्षित रहे। इन बातों को लेकर हमारी महिलाओं द्वारा समाज को ये संदेश दिया गया था और उन्हीं महिलाओं को अब हम कल जो हमारा कार्यक्रम धर्मपुर कोर्ट यार्ड में होने जा रहा है उस कार्यक्रम में हम उनको सम्मानित करेंगे और ये सम्मान हमारे मंडलायुक्त महोदय जी गौरव दयाल जी द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। और इस अवसर पर हमारे ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि हमारे एसपी ट्रैफिक साहब, ARTO साहब, RTO साहब और क्रीड़ा विभाग से हमारी रानी प्रकाश जी RSO जो है ये उपलब्ध रहेंगी। इनके साथ साथ शहर की अलग अलग खेल संस्थाओं के खिलाड़ी, पदाधिकारी और समाज। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।